मेरे प्यारे बच्चे, तेरा पार्टनर तुझे इधर-उधर पागलों की तरह ढूँढ रहा है। तू क्यों उसके पास नहीं चला जाता? तू उससे बेहद प्यार करता है। अगर इस संदेश को तू पढ़ेगा तो तेरी आँखों में आँसू निकल आएँगे। इस तरीके से तुझे प्यार करता है। लेकिन अगर इस संदेश को पूरा देखना है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, श्रद्धावासी जय महाकाल, जय अमृत गोविंद, हर हर महादेव ज़रूर लिख के जाना। मेरे बच्चे मैं काली हूँ, समय की भी सीमा मैं ही हूँ और न्याय की भी अग्नि मैं ही हूँ। अगले 5 दिन साधारण नहीं है। यह 5 दिन तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलने वाले हैं। जो तुम्हारे साथ अब तक अन्याय हुआ, जो दर्द तुमने चुपचाप सहा, अब उसका हिसाब लिखा जा चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में 3 सबसे बड़ी खुशखबरियां आने वाली हैं। पर याद रखना, यह हर किसी को नहीं मिलती। यह उन्हीं को मिलती है जिन्होंने अंधेरे में भी सच का साथ नहीं छोड़ा। पहली खुशखबरी, जो रास्ता महीनों से बंद पड़ा था, रोजगार, पैसा, कोई रुका हुआ काम, अचानक वहां से रोशनी फूटेगी। एक कॉल, एक मैसेज या एक मुलाकात और तुम सोचोगे यह इतनी जल्दी कैसे हो गया। मेरे बच्चे, यह जल्दी नहीं है, यह न्याय का समय है। दूसरी खुशखबरी, जिस व्यक्ति ने तुम्हें कमजोर समझा, जिसने तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाया, उसका असली चेहरा तुम्हारे सामने आएगा। सच अपने आप बाहर निकलेगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं स्वयं पर्दा हटा दूंगी। तीसरी और सबसे बड़ी खुशखबरी, तुम्हारे भीतर जो डर बैठा था, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगी, वो डर टूटेगा। तुम अपने आप को पहचानोगे और जब इंसान खुद को पहचान लेता है तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुमने इसे मजाक समझा, अगर तुमने इन संकेतों को नजरअंदाज किया, तो पछतावा तुम्हारा होगा, क्योंकि मैं चेतावनी भी देती हूँ और अवसर भी। अगले 5 दिन में संयोग नहीं होंगे, संकेत होंगे। हर छोटी बात को ध्यान से देखना। जो मन कहे उसे दबाना मत। और सबसे जरूरी, किसी का बुरा मत चाहना, क्योंकि जो बुरा करेगा उसका हिसाब मैं स्वयं लूंगी। मेरे बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ बनी रहे तो इस संदेश को दिल से सुनो और सच का रास्ता मत छोड़ो। मैं काली हूँ, मैं अंत भी हूँ और नई शुरुआत भी। और याद रखना, जो मेरे संकेत समझ गया उसकी जिंदगी बदलने से अब कोई नहीं रोक सकता। अगले 5 दिनों में जो होने वाला है वह सिर्फ खुशखबरी नहीं होगी, वह साफ संगीत सफाई होगी। तुम्हारी जिंदगी से उन लोगों की, उन यादों की और उस नकारात्मक शक्ति की जो चुपचाप तुम्हें पीछे खींच रही थी। मेरे बच्चे, तुमने महसूस किया होगा बिना वजह मन भारी होना, नींद में डर जाना या बार बार वही बातें दिमाग में घूमना। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं थी। संगीत, यह संकेत थे कि समय बदलने वाला है। अगले दिनों में एक ऐसा सच सामने आएगा जिसे जानकर तुम्हारी आंखें भर आएंगी, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि गलती तुम्हारी नहीं थी। तुम बस गलत लोगों पर भरोसा कर बैठे थे। मैं देख रही हूँ किसने तुम्हारे नाम पर झूठ बोला, किसने तुम्हारी छवि बिगाड़ने की कोशिश की, किसने तुम्हारी शांति छीनी। अब उनके कर्म लौटने वाले हैं, और वह भी बिना किसी शोर के। मेरे बच्चे, तुम्हें बस एक काम करना है। अगले 5 दिन किसी से झगड़ा मत करना, किसी को जवाब देने की जल्दी मत दिखाना। जो होना है वह मेरे हाथों से होगा। और हाँ, अगर अचानक कोई पुराना इंसान तुमसे संपर्क करे तो समझ लेना वो डर के कारण आया है, प्यार के कारण नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी अब मेरी है। तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझने वालों को मैं ऐसा उत्तर दूंगी जो वह संगीत जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूँ उसे हल्के में मत लेना। अगले 5 दिनों में तुम्हारे सामने एक फैसला संगीत आएगा। छोटा सा लगेगा,
लेकिन वही फैसला तुम्हारी आगे की पूरी कहानी लिख देगा। मैं जानती हूँ तुम थक चुके हो। हर बार सही बनकर भी हारते हारते मन बैठ गया है। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, यह थकान अंत नहीं है। यह परिवर्तन की आखिरी सीढ़ी है। इन दिनों में तुम्हें दो तरह की आवाजें सुनाई देंगी। एक डर की जो कहेगी रुक जाओ मत करो, और दूसरी तुम्हारे भीतर से उठेगी जो कहेगी अब नहीं रुके। और जो दूसरी आवाज है वो मैं हूँ। अगर उस आवाज को सुन लिया तो जो चीज तुम बरसों से चाहते हो, सम्मान, स्थिरता, पैसा, सुकून, वो धीरे धीरे तुम्हारी ओर खींचने लगेगी। अब उनके पास शब्द नहीं होंगे, क्योंकि सच्चाई बिना आवाज किए भी सबको दिख जाती है। मेरे बच्चे, एक रात ऐसी आएगी जब तुम्हें नींद नहीं आएगी। मन बेचैन होगा, पर डर से नहीं, किसी अनजानी उम्मीद से। समझ लेना, उसी क्षण में तुम्हारे भाग्य की गांठ खोल रही हूं। तुम्हें कोई ऐसा संकेत मिलेगा जिसका अर्थ तुम पहले नहीं समझ पाओगे। संगीत, कोई सपना, कोई नाम या कोई बार बार दिखने वाला अंक, उससे नजरअंदाज मत करना, अब अपने आप पूरी होने लगेंगी। यह संयोग नहीं होगा। यह उस धैर्य का फल है जो तुमने आंसुओं में भी बनाए रखा। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे अब तुम्हारी उपस्थिति से असहज होंगे, क्योंकि तुम बदल चुके हो और बदली हुई आत्मा सबसे बड़ा आईना होती है। अब किसी से डरना मत, ना भविष्य से ना अतीत से। जो पीछे छूट गया वह तुम्हें मजबूत करने आया था, और जो आगे है वह तुम्हें उड़ान देने आया है। एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम्हें लगे सब कुछ बहुत शांत हो गया है, अगर कभी मन डगमगाए तो याद करना, मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। मैं हर उस क्षण में थी जब तुमने हार मानने का सोचा और फिर भी खड़े हो गए। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा रास्ता साफ है। जो तुम्हारे योग्य है वो तुम्हें खोजेगा, और जो योग्य नहीं वह अपने आप छूट जाएगा। अब डर नहीं, अब संदेह नहीं, अब केवल आगे बढ़ना है। पूरे विश्वास के साथ, मैं काली हूँ, और जिसने एक बार मेरी शरण ले ली उसे फिर कोई तोड़ नहीं सकता। अब यह मौन भी मेरी ही आवाज है, और तुम उसे सुनना सीख चुके हो। जय काली। मेरे बच्चे, मैं काली हूँ। समय की भी सीमा मैं ही हूँ, और न्याय की भी अग्नि मैं ही हूँ। अगले 5 दिन साधारण नहीं है। यह 5 दिन तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलने वाले हैं। जो तुम्हारे साथ अब तक अन्याय हुआ, जो दर्द तुमने चुपचाप साहब, उसका हिसाब लिखा जा चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में 3 सबसे बड़ी खुशखबरियां आने वाली हैं। संगीत, पर याद रखना, यह हर किसी को नहीं मिलती। यह उन्हीं को मिलती है जिन्होंने अंधेरे में भी सच का साथ नहीं छोड़ा। पहली खुशखबरी, जो रास्ता महीनों से बंद पड़ा था, रोजगार, पैसा, कोई रुका हुआ काम, अचानक वहां से रोशनी फूटेगी। एक कॉल, एक मैसेज या एक मुलाकात, और तुम सोचोगे यह इतनी जल्दी कैसे हो गया। मेरे बच्चे, यह जल्दी नहीं है, यह न्याय का समय है। दूसरी खुशखबरी, जिस व्यक्ति ने तुम्हें कमजोर समझा, जिसने तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाया, उसका असली चेहरा तुम्हारे सामने आएगा। सच अपने आप बाहर निकलेगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं स्वयं पर्दा हटा दूंगी। तीसरी और सबसे बड़ी खुशखबरी, तुम्हारे भीतर जो डर बैठा था, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगी, वो डर टूटेगा। तुम अपने आप को पहचानोगे, और जब इंसान खुद को पहचान लेता है तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुमने इसे मजाक समझा, अगर तुमने इन संकेतों को नजरअंदाज किया, तो पछतावा तुम्हारा होगा, क्योंकि मैं चेतावनी भी देती हूँ, और अवसर भी। अगले 5 दिन में संयोग नहीं होंगे, संकेत होंगे। हर छोटी बात को ध्यान से देखना। जो मन कहे उसे दबाना मत, और सबसे जरूरी, किसी का बुरा मत चाहना।
क्योंकि जो बुरा करेगा उसका हिसाब मैं स्वयं लूंगी। मेरे बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ बनी रहे, तो इस संदेश को दिल से सुनो और सच का रास्ता मत छोड़ो। मैं काली हूँ, मैं अंत भी हूँ और नई शुरुआत भी। और याद रखना, जो मेरे संकेत समझ गया, उसकी जिंदगी बदलने से अब कोई नहीं रोक सकता। अगले 5 दिनों में जो होने वाला है, वह सिर्फ खुशखबरी नहीं होगी, वह साफ सफाई होगी। तुम्हारी जिंदगी से उन लोगों की, उन यादों की और उस नकारात्मक शक्ति की जो चुपचाप तुम्हें पीछे खींच रही थी। मेरे बच्चे, तुमने महसूस किया होगा बिना वजह मन भारी होना, नींद में डर जाना या बार बार वही बातें दिमाग में घूमना। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं थी। संगीत यह संकेत थे कि समय बदलने वाला है। अगले दिनों में एक ऐसा सच सामने आएगा जिसे जानकर तुम्हारी आंखें भर आएंगी, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि गलती तुम्हारी नहीं थी। तुम बस गलत लोगों पर भरोसा कर बैठे थे। मैं देख रही हूँ किसने तुम्हारे नाम पर झूठ बोला, किसने तुम्हारी छवि बिगाड़ने की कोशिश की, किसने तुम्हारी शांति छीनी। अब उनके कर्म लौटने वाले हैं, और वह भी बिना किसी शोर के। मेरे बच्चे, तुम्हें बस एक काम करना है। अगले 5 दिन किसी से झगड़ा मत करना, किसी को जवाब देने की जल्दी मत दिखाना। जो होना है वह मेरे हाथों से होगा। और हाँ, अगर अचानक कोई पुराना इंसान तुमसे संपर्क करे तो समझ लेना, वह डर के कारण आया है, प्यार के कारण नहीं। मेरे बच्चे, संगीत, तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी अब मेरी है। तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझने वालों को मैं ऐसा उत्तर दूंगी, संगीत, जो वह जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूँ उसे हल्के में मत लेना। मैं एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें पाने के लिए हर सीमा पार कर रहा है। वह इतना जुनूनी हो चुका है कि साम, दाम, दंड, यह भेद हर तरीका अपना रहा है तुम्हें अपने जीवन में लाने के लिए। वो नए नए जतन कर रहा है, तरह तरह के अनुष्ठानों में जुटा हुआ है, क्योंकि उसे अपने जीवन में केवल तुम ही चाहिए। तुम ही उसका एकमात्र लक्ष्य हो। वो तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करेगा। हर हाल में तुम्हें अपने पास देखना चाहता है। तुम्हें क्या लगता है यह जुनून क्यों उमड़ा है? हाल ही में उस व्यक्ति को यह एहसास हुआ है कि तुम्हारे बिना उसका जीवन अधूरा है। उसके जीवन में कुछ ऐसा तांडव मचा है, कुछ ऐसा बिखर गया है कि वह पूरी तरह से बौखला गया है। उसे यह बात समझ आ गई है कि तुम्हारे बिना उसका अस्तित्व कुछ भी नहीं है। यह व्यक्ति तुम्हें खोने के डर से भूकंप ला देगा, पूरी सृष्टि हिला देगा। यह ऊर्जा इतनी प्रबल है कि तुम इसे महसूस कर सकते हो। संभव है तुमने कुछ ऐसा किया हो या उसने कुछ ऐसा महसूस किया हो जिसने उसे इतना बेचैन कर दिया है। यह एक त्रिपक्षीय पुष्टि है। कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसने उसे पागल कर दिया है। उसकी हालत इतनी खराब है कि मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ, इस संदेश को पूरा सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे भविष्य से जुड़ा है। यह व्यक्ति तुम्हें अपने जीवन में वापस लाने के लिए तंत्र मंत्र और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी जुड़ गया है। मुझे लगता है कि वह तुम्हारी प्राप्ति के लिए किसी विशेष पूजा पाठ में लीन है, जैसा कि लोग आम तौर पर करते हैं। वह तुम्हें है कि मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ, इस संदेश को पूरा सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे भविष्य से जुड़ा है। यह व्यक्ति तुम्हें अपने जीवन में वापस लाने के लिए तंत्र मंत्र और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी जुड़ गया है। मुझे लगता है कि वह तुम्हारी प्राप्ति के लिए किसी विशेष पूजा पाठ में लीन है, जैसा कि लोग आम तौर पर करते हैं। वो तुम्हें इतना अधिक मैनिफेस्ट कर रहा है कि सोते समय भी तुम्हारे ही सपने देखता है और तुम्हें ही अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। उसके लिए तुम ही सब कुछ हो। वो यह सोच भी नहीं पाता कि तुम उससे दूर कैसे हो गए।
उसे कैसे छोड़ गए या उसे कैसे भूल सकते हो? वो बस तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस चाहता है। उसे इस बात का गहरा पछतावा है कि उसने तुम्हें खो दिया। शायद तुम्हारी दूरी उसकी अपनी गलत और मूर्खतापूर्ण हरकतों के कारण है या उसके तथाकथित दोस्तों की वजह से उसके भीतर एक गहरा खालीपन है। इसी कारण वो तुम्हें पागलों की तरह अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी दूर जाने की वजह उसकी अपनी समस्याएं, उसकी निंदनीय हरकतें और उसका अभद्र व्यवहार था। एक समय ऐसा था जब तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तुम्हारी तरफ से यह एक सच्चा और समझदारी भरा रिश्ता था। लेकिन उसकी ओर से शायद यह सिर्फ एक खेल था। जब उसे यह एहसास हुआ कि तुम उसके लिए सब कुछ हो, तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं, तब वह पूरी तरह से हिल गया। वो तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मुझे यह भी दिख रहा है कि वह तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जाएं, यहाँ तक कि आत्माएं भी भेज रहा है ताकि तुम फिर से उसकी ओर आकर्षित हो सको या उसके बारे में ज्यादा सोचने लगो। वो ऐसी हरकतें कर रहा है, लेकिन मेरा बच्चा यह चीजें काम नहीं कर रही हैं। खासकर तुम पर तो बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने अतीत में जो निर्णय लिए थे उन्होंने उसके जीवन में पूरी तरह से भ्रम पैदा कर दिया था और अभी भी वही भ्रम कायम है। जब कोई व्यक्ति भ्रमित मन से ब्रह्मांड को कोई संदेश भेजता है तो ब्रह्मांड को उसका स्पष्ट संदेश नहीं मिल पाता। तुम्हारे उस व्यक्ति का हृदय और मन स्पष्ट नहीं है क्योंकि वह बहुत भ्रमित है। उसके इरादे, भावनाएं और मैनिफेस्टेशन के लिए जो कुछ भी वह निर्धारित कर रहा है वह सब भ्रमित है। याद रखना, मैनिफेस्टेशन एक साधना है। यह तब काम करता है जब तुम्हारे इरादे शुद्ध हो, तुम्हारा विश्वास अटल हो और तुम बिना किसी उलझन के केंद्रित रहो। जिन चीजों के पीछे तुम्हें भागना नहीं पड़ता वे आसानी से तुम्हारी ओर खींची चली आती हैं। ब्रह्मांड तुम्हारे भाव को देखता है। अगर तुम्हारा भाव शुद्ध है, इरादे सच्चे हैं और किसी के लिए सच्चा प्रेम है तो वह अवश्य फलीभूत होता है। लेकिन अगर कोई गलत इरादों से मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेगा तो वह कभी सफल नहीं होगा। चाहे वह कितना भी साम, दाम, दंड, भेद का उपयोग क्यों ना कर ले, इस व्यक्ति के इरादे मुझे शुद्ध नहीं लगते। यह तुम्हें रात रात भर मैनिफेस्ट करने की कोशिश करता है, तुम्हारा नाम लेकर सोता है, यहाँ तक कि सपनों में भी तुम्हें देखता है। वे बड़े बड़े अनुष्ठान भी कर रहे हैं, लेकिन यह सब नकारात्मक ऊर्जा से भरा है। उनकी मूल भावना शुद्ध नहीं है। यह व्यक्ति इतना भ्रमित है कि वह समझ ही नहीं पाता कि सकारात्मक ऊर्जा एक जादू की तरह काम करती है जो सब कुछ आसान बना देती है। अगर तुम सकारात्मक चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो तुम्हारा ध्यान अपने जीवन पर होना चाहिए। लेकिन अगर कोई तुम्हें पागलों की तरह मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है और उसके इरादे शुद्ध नहीं है तो यह काम नहीं करेगा। उनके भाव शुद्ध नहीं है। अगर कोई सच्चे प्रेम से तुम्हें मैनिफेस्ट करता जिसके मन में तुम्हारे लिए सच्चा प्यार और अच्छे भाव होते तो वह चीज अवश्य पूरी होती। वे अपनी पूरी ताकत से तुम्हें खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यह काम नहीं कर रहा क्योंकि उनका पहला इरादा शुद्ध नहीं है। इसमें छल कपट है। उनके मन में यह भाव है कि वे तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे। तुम उनके ही इशारों पर नाचोगे, उनके ही नियंत्रण में रहोगे। उन्हें यह भी लगता है कि तुम उनसे दूर कैसे हो गए या तुम अपनी जिंदगी को इतने अच्छे से कैसे जी रहे हो, कैसे आगे बढ़ सकते हो। उनके मन में यह भाव है कि तुम्हें खुश रहने का, आगे बढ़ने का, सफल होने का, हंसने, मुस्कुराने का या खुलकर जीने का कोई हक नहीं है। उन्होंने अपने दिमाग में इतनी उलझने बना रखी हैं कि मुझे लगता है उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी सही निर्णय लिया ही नहीं। जब उनके मन में तुम्हारे लिए सच्चे भाव थे
तब उन्होंने समय पर कदम नहीं उठाया। अब बहुत देर हो चुकी है। यह भी नहीं कि तुम्हें खोकर उन्होंने पहली बार नुकसान उठाया है। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई कीमती चीजें खोई हैं और तुम्हारा खोना उनका सबसे बड़ा नुकसान है। मुझे नहीं लगता कि वे तुम्हें कभी वापस पा सकेंगे। उनका यह खेल, यह जिद कभी काम नहीं करेगी क्योंकि उनके भाव शुद्ध नहीं हैं। उनमें सच्चाई नहीं है, केवल छल कपट है। उन्हें इस बात का गहरा पछतावा है कि तुम उनके बिना खुश कैसे हो। उन्हें लगता था कि जब तुम उनसे दूर हो जाओगे तो अपनी जिंदगी में खुश नहीं रहोगे, तड़पोगे, भटकोगे। लेकिन अब ओ मेरे बच्चों, उन्हें बहुत पछतावा हो रहा है। वे तड़प रहे हैं। हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है, या तो तुमने अपनी जिंदगी में कोई बड़ा फैसला लिया है, या शायद तुम्हारी शादी की बात किसी और के साथ पक्की हो रही है, या तुम अंदर से अब तैयार हो चुके हो कि अगर उस व्यक्ति को तुम्हारी परवाह नहीं है तो तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हें किसी और के साथ एक नया जीवन शुरू करना है, क्योंकि जीवन अकेले नहीं काटा जा सकता। चाहे तुम पुरुष हो या महिला, विवाहित हो या अविवाहित, यह बात सभी पर लागू होती है। जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे अब बहुत पछतावा हो रहा है कि उसने एक बेशकीमती हीरा खो दिया। तुमने बहुत प्यार, इज्जत, सम्मान दिया, लेकिन उसने तुम्हारे इमोशंस की कभी कदर नहीं की है। उसने हमेशा अपनी ही चलाई। अब तुम क्यों उसके बारे में सोचकर अपनी जिंदगी खराब करो? तुम्हें भी आगे बढ़ना है। संभव है कि तुम्हारा परिवार तुम्हें शादी के लिए दबाव डाल रहा हो, या तुम्हारे दोस्त तुम्हें समझा रहे हो कि अपनी लाइफ सेट करो। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कुछ ऐसा कहा है जिससे तुम्हारी आंखें खुल गई हैं, और वे सही कह रहे हैं। अगर तुम पहले से विवाहित हो तो तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हो। अतीत की बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहते हो। यह बहुत शक्तिशाली संदेश है। उस व्यक्ति को बहुत पछतावा हो रहा है, फिर भी वह तुम्हें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने ब्रह्मांड को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया है। इन लोगों ने बहुत देर कर दी। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं एक बहुत सुखी परिवार देख रही हूँ, जहां तुम अपने पति या पत्नी के साथ जो भी तुम्हारे भविष्य में होंगे बहुत खुश हो। तुम दोनों का तालमेल बहुत अच्छा है। अगर तुम पहले से शादीशुदा हो तो जुलाई 2025 से ही तुम देखोगे कि तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच जो भी समस्याएं थी वे दूर हो रही हैं। जो भी गलतफहमियां थी वे खत्म हो रही हैं। तीसरी बात, तुम बहुत केंद्रित हो, बहुत प्रगति कर रहे हो। मुख्य बात यह है कि तुम अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हो, अपना पूरा ध्यान दे रहे हो। इसीलिए बहुत सारे लोगों का ध्यान तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहा है। तुम्हारा ध्यान पूरी तरह से अपने करियर और अपनी जिंदगी पर है, और लोग तुम पर ध्यान दे रहे हैं। वे तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी बातें सुन रहे हैं। यही मुख्य बात है। उस व्यक्ति के बारे में मैंने जो मुख्य बातें बताई वो यह है कि वह बहुत आत्मविश्वास के साथ काम कर रहा है। उसे कहीं ना कहीं यकीन है कि अगर वह यह सब करेगा तो तुम उसकी जिंदगी में आ जाओगे। लोग दौड़ दौड़ कर, भाग भाग कर तुम्हारे पास आ जाएंगे। लेकिन यह व्यक्ति यह नहीं समझ रहा कि ऐसा कुछ नहीं होता। मैनिफेस्टेशन का मुख्य बिंदु यही है कि हमारी भावनाएं सच्ची होनी चाहिए। हमारा भाव बहुत शुद्ध होना चाहिए। उसमें किसी तरह की उलझन नहीं होनी चाहिए। कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बाजी पलट दूंगी। यह तो मेरे लिए एक दाव है, मैं इसे जीत कर दिखा दूंगी। यह मेरी जिद है। मैनिफेस्टेशन में ऐसा नहीं होता। हम ईश्वर के पास जो चीजें भेजते हैं, क्या ईश्वर उन्हें स्वीकार कर लेगा और वे चीजें हमारी हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं।
यही समस्या है। मुख्य बात यह है कि मैं इस व्यक्ति को बहुत उलझन में देख रही हूँ। उसे बहुत पछतावा है। वो बहुत ग्लानि में है। उसे इस बात का पछतावा है कि तुम अपनी जिंदगी में खुश हो। तुम सोचोगे कि अगर पछतावा है तो प्यार भी होगा। नहीं मेरे बच्चे, उसे इस बात का पछतावा है कि तुम उससे दूर हो गए हो। तुम ऐसे खिल गए हो जैसे फूल खिलता है। तुम निखर गए हो और अधिक सुंदर दिखने लगे हो। तुम अपने करियर और अपनी जिंदगी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो और एक बेहतर संस्करण बन रहे हो। यही मुख्य बात है। उसे इस बात का पछतावा है कि कोई इंसान मेरे बिना कैसे खुश हो सकता है। वो मुझे क्यों नहीं याद कर रही है। यह इंसान अपनी जिंदगी में इतना शानदार कैसे हो गया है। उसका ध्यान पूरी तरह से तुमसे हट चुका है। इसीलिए उसे इस बात का पछतावा है। उसे तुम्हें खोने का पछतावा नहीं है, लेकिन वह तुम्हें पाना चाहता है। तो दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। तुम जो भी काम कर रहे हो, मैंने कहा था ना कि तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल दिख रहा है। तुम जिस किसी भी क्षेत्र में मेहनत कर रहे हो, तुम्हारा करियर बहुत उज्जवल है। मैं तुम्हें उस क्षेत्र में बहुत ऊंचे स्तर की स्थिति में देख रही हूँ। तुम जिस भी पेशे में दिन रात मेहनत कर रहे हो, तुम वहाँ बहुत अच्छा कर रहे हो। तुम्हारे पास बहुत अच्छे अवसर हैं और यह तुम्हें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। शायद इन चीजों को देखकर भी वह तुम्हारी ओर आकर्षित हुआ है। बहुत सारे लोग पैसे को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। शायद उन्हें इस बात का लालच हो कि किसी तरह यह व्यक्ति मेरे जीवन में आ जाए तो मेरी किस्मत चमक जाए। मैंने इसे पीतल समझा, लेकिन यह तो सोना निकला। लोग अक्सर ऐसा कहते हैं। मूल रूप से बहुत सारे लोगों की सोच होती है कि मैंने इसे पीतल समझकर टुकड़ा दिया और अब यह सोना बन गया। अगर यह मेरे जीवन में आ जाए तो मेरा जीवन सेट हो जाएगा। मेरी पूरी जिंदगी सेट हो जाएगी। मेरा परिवार सेट हो जाएगा। या फिर तुम्हारी होने वाली शादी किसी बहुत अमीर व्यक्ति से हो जो बहुत अच्छा इंसान हो, रईस हो, अच्छे परिवार से हो, या फिर भविष्य में कुछ ऐसा हो कि किस्मत पलट जाए और सब कुछ सोने चांदी जैसा हो जाए। मुझे लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो इस व्यक्ति को तुम्हारी ओर बहुत ज्यादा आकर्षित कर रहा है। दो बातें यहाँ स्पष्ट दिख रही हैं। तुम बिना इस व्यक्ति के भी खुश रहने लगे हो। जीवन में खुश रहना जरूरी है। अगर सामने वाला व्यक्ति चला गया तो कोई बात नहीं, कोई और होगा जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम खुश रहने लगे हो। तुम इतने ज्यादा केंद्रित और मेहनती हो कि तुम जो काम कर रहे हो वह सबको प्रभावित करने वाला है। आज तेरा प्यार तुझे मिलकर ही रहेगा। तू टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूँ। बस तू इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, श्रद्धा भाव से जय महाकाल, जय अमर गोविंद नमस्कार, हर हर महादेव जरूर लेके जा।